नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। साल खत्म होने वाला है। आज 29 तारीख है और 2 दिन के बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उसके पहले पूरे साल में क्या अचीवमेंट्स रहे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज। साथ-साथ ये बात करना भी ज़रूरी है कि 2 प्रमुख नेताओं का ज़िक्र करना और उनके परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करना। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने अपना एक अलग स्टाइल एस्टेब्लिश किया और वो जाने जाने लग गए उनके परफ़ॉर्मेंस के लिए। सर, आपका स्वागत है वन्स अगेन आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। वैसे तो सर हम नहीं बोल सकते कि हम एक तरह से रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, तो बस एनालिसिस कर रहे हैं कि पूरे साल में योगी जी ने कैसे अ, उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस अच्छा किया, एक उत्तम प्रदेश की ओर बढ़े। जी, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ख़ैर एनालिसिस कोई कर ही नहीं सकता है क्योंकि जिस तरह से वो एक पॉज़िटिव इंसान हैं और जिस तरह से पूरी ना केवल वो उत्तर प्रदेश राज्य को और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को देखें तो जिस तरह से पूरी पार्टी में भी जिस तरह से उनको हर जगह संगठन में भी काम पे लगाया जाता है, तो वो पूरी पार्टी को भी जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी के अंदर जिस तरह से विचारधारा को भी आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी उन्हें जिस तरह से पूरी तरह से एक सपोर्ट मिला है, तो ये सभी उनकी जो खुद की जो करनी और कथनी दोनों एक एक तरह से एक सकारात्मक दिशा में जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं और आज इस बात को किसी भी समाज का, पंथ का, जाति का व्यक्ति कोई भी हो, अगड़ा पिछड़ा सभी मानने को तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई विकास कर सकता है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। और जिस और उत्तर प्रदेश जिस तरह से स्टार्टअप और एक निवेश के लिए जो ग्लोबल हब बना है और उसके कारण चाहे कितने भी बड़ी से बड़ी कंपनीज के चाहे सीईओज हों अ, और अदर देशों के चाहे जो भी एम्बेसडर हैं, चाहे उनके प्रतिनिधि हैं, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। तो ये उनकी जो एक कर्मठता जो है उसी को स्वच्छ छवि जो है उसी को दिखाता है। और इसी के कारण जो है उत्तर प्रदेश जो है जो कभी बीमारू राज्यों में गिना जाता था, बीमारियों में जो एक बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो नाम रहता था और आज उसमें जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे आगे वो पहुँच चुका है और विकसित भारत में अगर सबसे पहला कोई राज्य जो वो निश्चित तौर पे वो उत्तर प्रदेश ही निकलेगा। तो इसमें कहीं न कहीं जो भी योगदान है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कर्मठता है उसी का ही निश्चित तौर हम कह सकते हैं। सर सबसे बड़ा अचीवमेंट आप क्या बता पाएँगे उनका जो रहा है वो कि उत्तर प्रदेश को एक अच्छा स्टेट प्रगतिशील स्टेट करके एस्टेब्लिश करने में? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी तक उत्तर प्रदेश जो एक घोटालों के लिए जो जाना जाता था, जिस तरह से जो पिछली सरकार हैं, वो लगातार घोटाले करती थी। बजट जब बनता था, तो माइनस में बजट बनता था। समझ में ही नहीं आता था कि किसी कर्मचारी को सैलरी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं नामो-निशान नहीं रहता था। बिजली की बात करें, तो अगर कहीं कोई तार टूट गया, तो बिजली जुड़ नहीं पाती थी। ट्रांसफार्मर होता था तो वो 2-2 3-3 महीने तक आप चक्कर लगाते रहो लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। कोई सेकंड हैंड मिल जाए कहीं से उसके लिए भी बड़ी सिफ़ारिशें एमडी तक लगानी पड़ती थी। तो ये हालत था सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है अ इस तरह से और इस समय जो सरकार की जो पारदर्शिता है, इसमें कहीं भी कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि मुख्यमंत्री जी के ऑफ़िस से या मुख्यमंत्री जी के पास से कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी कहीं पारदर्शिता में कमी हो या कहीं या जो एक ईज़ ऑफ डूइंग का जो बिज़नेस जो माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं कि प्रदेश में कहीं से कोई भी आए उसको सुरक्षा और सुरक्षा के वातावरण में एक भय मुक्त वातावरण में जो हम उसको क्योंकि जब तक आपकी जान और माल की ही सुरक्षा नहीं है, आप बिज़नेस कर रहे हैं दिनों-रात और अगर आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, आपका मान-सम्मान सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या बिज़नेस करेंगे? तो उत्तर यस। प्रदेश में जो सबसे पहली जो चीज़ है कि आपके साथ कहीं भी किसी भी तरह का कहीं कोई गलत व्यवहार हो रहा है, तो हालाँकि कहीं कोई इस तरह के कर्मचारी या
कुछ कोई हैं तो अगर उनका अगर दिमाग में अगर अभी भी सिस्टम नहीं बैठा है, तो वो भी धीरे-धीरे उस पैटर्न में आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगातार पिछली सरकारों में जो लोग अपने आप को क्योंकि एक पार्टियों के हिसाब से भी कुछ कोर वोट बैंक जिस तरह से जुड़ा हुआ है, तो कुछ विशेष जातियों के लोग अभी भी अपने अभी उस जातिगत मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और चाहे कुछ विशेष लोग भी हैं, चाहे वो विधानसभा में भी पहुंचे हैं, तो वो भी अपनी जाति के हिसाब से जिस तरह से समीकरणों को बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो एक स्वच्छ जो रुझान जो रहता है और जो स्वच्छ छवि रहती है, उसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि मैं सभी के लिए एक जो समान आचरण है, समान व्यवहार है, वो करूँगा। और उसमें जो 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 भी एक सभ्य समाज जो है, वो जिस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहा है और उनके उनकी जो आस्था और विश्वास जिस तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर बैठी है, तो ये उनकी तो उसी के कारण है कि वो आज उन्होंने उत्तर प्रदेश को जो डबल इंजन की सरकार है वो उसकी एक जो परिभाषा है उन्होंने उसको चरितार्थ किया है जो एक ग्रोथ इंजन के रूप में जिस तरह से कहा जा सकता है आज वो उत्तर प्रदेश जो है वो और उसमें चाहे एनर्जी का सेक्टर हो चाहे रोजगार का सेक्टर हो चाहे सुरक्षा का सेक्टर हो ये सभी इन सभी चीजों पे जिस तरह से लगातार जो है पूरे काम हो रहे हैं क्योंकि जो बेरोजगारी दर है वो आज उत्तर प्रदेश की जिस तरह से लगातार घटी है तो ये इन इन सभी चीज़ों को लेके जो उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उसके कारण निश्चित तौर पे हमें आगे और बेहतर निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का जो कायाकल्प जो जल्दी से जल्दी जिस तरह से दिख रहा है, वो निश्चित तौर पे ज़रूर होगा। यस सर। लेकिन सर 2 प्रमुख बातें यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने एक मॉडल सेट किया। एक तो है बुलडोज़र मॉडल और दूसरा जो है बीएसपी मतलब बिजली, सड़क, पानी। देखिए ये जो जैसा आप जो कह रही हैं कि जो बिजली की जो एनर्जी जो सेक्टर है क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हो चाहे उसके अंतर्गत जितने भी सोलर पैनल पे भी काम कर रहे हों या बिजली उत्पादन की बात करें तो अगर 2017 से पहले हम देखें तो लगभग करीब लगभग 7,000 मेगावाट जो था वो प्रोडक्शन होता था और अब बढ़ के जो जस्ट डबल लगभग 12,000 के जो आंकड़े हैं वो हो चुका है और जो नई जो उसमें परियोजनाएं हैं चाहे घाटमपुर की हो चाहे खुर्जा की हो चाहे ओबरा डी की हो तो ये सब जितनी भी नई परियोजना है वो भी जैसे ही पूर्ण होने के कगार पे हैं तो इनमें और लगभग 2,000 मेगावाट यानी या लगभग 18 से 19,000 मेगावाट तक की जो प्रोडक्शन जो है वो उसमें आगे बढ़ जाएगा और जहाँ जो सड़क का है तो जिस तरह से जो जितने भी एक्सप्रेस जो जितने भी एक्सप्रेस वे जो हैं वो जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में हैं और उसके कारण जो यहाँ चाहे लखनऊ तक पहुंचने की हो चाहे इलाहाबाद जैसे अभी अभी प्रयागराज में कुंभ लगा था तो उस समय अगर ट्रेन से रिजर्वेशन नहीं हो रहे हैं तो लोग बाग सीधे बाई रोड गए हैं तो वो जो एक्सप्रेस वे पे जो उन्हें एक लगातार उन्हें केवल उन्हें जाम मिला है तो प्रयागराज में ही जाके मिला है उससे पहले कहीं उन्हें जाम नहीं मिला तो वहां तो ये जो एक रोड नेटवर्क जो आज जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मिल रहा है तो ये जो सारी चीज ये जो चीजें हैं ये निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश की ग्रोथ को दिखाती हैं कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश और जहां हम इसी के अलावा अगर इंडस्ट्री को देखें और तो आज उत्तर प्रदेश को ही देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 18,000 से ज्यादा जो स्टार्टअप हैं वो और उसमें 8 यूनिकॉर्न जो हैं उनके साथ जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज्यादा एक इनोवेशन बना है तो उत्तर प्रदेश आज जिस तरह से लगातार हर हर मामले में जो योगी जी के जो उपलब्धियां हैं या प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं उसमें जिस प्रकार से जो उम्मीदें हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासियों को के साथ तो है ही है अपितु दूसरे प्रदेशों के लोग या अन्य देशों के भी लोग जिस तरह से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं वो निश्चित तौर पे वो अपने जो है बड़ा बड़ा ही सकारात्मक दिखता है और अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बुलडोजर बाबा की जो छवि बनाई है जिस तरह से वो उन्होंने जो एक्शन लिए हैं तो ये तो देश भर में आज जो उनकी छवि जो है वो एक इतनी सकारात्मक है क्योंकि जिस तरह से एक जो अधिवक्ता है उनकी प्रयागराज में है जिस तरह से गोली मार के हत्याकांड किया गया और फिर उसके बाद उसमें
हमारे विपक्ष के नेता जिस तरह से कहते हैं कि ये हुआ है, और तो माननीय मुख्यमंत्री जी साफ इस बात को कहते हैं कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। तो माफिया जो है, अगर कहीं भी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में अपने आप को ये कोशिश करेगा, क्योंकि अभी कल ही एक उसमें वीडियो एक न्यूज में चैनल में आ रही थी कि वो अतीक अहमद के नाम की एक किसी ने उसी को नकल करते हुए और वीडियो बनाई और उसको रील को बनाया। तो पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया कि हम उस छवि को प्रमोट भी उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की का जो एक अंदाज है, वो निश्चित तौर पर इसी इसी जो उनका जो संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से जो माफिया है उसकी छवि नहीं जाने देंगे। और यहाँ जो प्रदेश में जो हम संकल्प है, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है उसको किस तरह से हम 10 खरब डॉलर तक लेके जाएं, ये उनका जो रोड मैप जो है वो संकल्पित है। और इसी के कारण जो सरकार है इसी मामले में दिनों रात मेहनत में लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर कुछ असफलताएं भी हैं, लेकिन जो मेहनत और प्रयास जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो अपने आप में जो जिस तरह से वो समाधान के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, ये सभी लोगों की नजर में आ रहा है। और उसी के कारण अब अगला विधानसभा चुनाव भी होगा, तो सभी ये मान के बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं वो फिर से शपथ लेंगे। तो यही यही चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, सभी सभी की नजर जो है उनकी ओर जिस तरह से दिखाई दी, तो ये उनकी जो वैश्विक छवि जो इस समय बन चुकी है, तो ये उसी का प्रभाव है। जी सर। और सर ये उनका जो बुलडोजर मॉडल है वो तो अब कई राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, राजस्थान में इवन सर कर्नाटक सरकार भी किसी जगह पे बुलडोजर यूज करते हुए मैंने कल न्यूज में पढ़ा। तो ये दर्शाता है सर कि योगी जी ने किस तरह से कानून का राज एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश क्राइम्स के लिए बहुत फेमस था उस टाइम पे योगी जी आने के पहले की बात। तो आज सबके मन में डर कानून का बिठाने का काम जो महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि सर आम जनता को तो यही चाहिए सुरक्षा। तो ये करने में योगी जी सफल रहे। देखिए, पहले जब पहला जो कार्यकाल था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने शांति व्यवस्था को लेके और एक राज्य को दंगा मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन तक दंगे हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि इस प्रदेश में कोई शासन नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। तो लगातार तो इसके कारण जो माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की, उससे उनकी जो छवि है वो उसमें चमकी। अच्छा, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात पे भी कहते हैं कि शासन प्रशासन के जो भी लोग हैं वो और संवेदनशील बने, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कहीं किसी संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं किसी की मौत हो रही है, तो अफसरशाही का जो रवैया जो रहता है, उससे उसे वो बार बार कहते हैं कि जो संवेदनशीलता का जो पैमाना है उसमें भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जिस तरह से जो पैटर्न रहता है, वो उसमें अभी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस तरह से बढ़ना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो चाहे आजम खां का जो गढ़ हो उसको जिस तरह से ध्वस्त किया, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी, जो बड़े बड़े और अन्य जितने भी माफिया हैं जो अलग तरह से, तो इन सभी को देखते हुए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि हम कहीं भी चाहे कोई छोटी घटना भी हो उसको भी उसी संवेदनशीलता से लें, और कहीं कोई बड़े अपराध की घटना हो रही है तो उस पर तो हम निश्चित तौर पर जो है वो कार्रवाई करें। चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे अन्य किसी भी तरह की जो सरकारी जमीनें हैं उनको कब्जाने का मामला हो, या इस तरह की कहीं भी किसी के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर या मुकदमा दर्ज करके उसको कब्जा हो, या जबरदस्ती से एक उसको किसी व्यापारी को या या सम्मानित व्यक्ति को किसी को बदतमीजी से उसके साथ पेश आके उसको डरा धमका के उससे रंगदारी वसूलने का मामला हो। इन सभी मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री जी जिस संवेदनशीलता से लेते हैं और बार बार उस पर कहते भी हैं, कहीं अगर प्रशासनिक शासनिक व्यवस्था किसी अफसरों में कहीं इस तरह की कमी देखी भी जाती है तो उस पर भी वो बार बार यह अपनाते हैं। और इसी के कारण जो प्रदेश की जो जनता है वो जिस संवेदनशीलता से माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ गई है, उनका विश्वास जुड़ गया है, वो और वो कहते भी हैं खुद कि अगर मुझे भजन कीर्तन करना होता तो मैं अपने मठ में करता, और मैं करता भी हूँ जब मुझे जरूरत होती है, या जब मेरा समय है, मेरी हिंदू या सनातन जिस तरह से भी जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार मैं करता भी हूँ। लेकिन यहाँ जब मैं विधानसभा में हूँ, मैं सरकार में हूँ, तो मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, और मैं जिस जिस तरह से
चाहे कोई भी मुद्दा हो उस सभी से उन सभी मामलों में जिस तरह से वो तेजी रखते हैं, किसी के उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये हर कोई व्यक्ति कह सकता है कि वो कठोर डिसीजन जिस तरह से ले रहे हैं और वो जनता के लिए ले रहे हैं, तो उसमें कहीं भी जो है उनके लिए नकारात्मक सोचा नहीं जा सकता, और जनता का जो प्यार है इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो है और अधिक बढ़ रहा है। यस सर। और सर सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बात की सनातन धर्म के रक्षा के लिए भी काम हो रहा है, तो सर उनके ही कालखंड में राम मंदिर अयोध्या में पूरा हुआ, रामलला की मूर्ति की स्थापना हो गई और अभी-अभी धर्म ध्वज भी स्थापित हो गया। तो सर ये भी बहुत बड़ा एक उनके लिए अचीवमेंट बोल सकते हैं। ये तो हम सभी सनातनियों के लिए इतना सुअवसर है कि और इसमें अगर हमारे माननीय प्रधान मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये चीजें हुई, और तो ये सभी हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा सुअवसर है, भारतीयों के लिए एक सुअवसर है कि जिस सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को जिस तरह से सनातनियों ने लड़ा, और उसके बाद इस तरह से, क्योंकि विपक्ष के लोग तो कहते थे कि यहाँ खून बह जाएगा, यहाँ मार-काट हो जाएगी, यहाँ पता नहीं कौन-सा अजीब डर दिखा-दिखा के और इस तरह से वो माहौल को जिस तरह से खराब करने में लगे हुए थे, और आज कुछ नहीं हुआ। वो कुंभ जैसे को भी जिस तरह से विपक्ष के लोग ध्वस्त करने में लगे हुए थे कि यहाँ तो पानी गंदा है, यहाँ आइए मत, और यहाँ इससे हो क्या जाएगा, स्नान करने से ही क्या हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या हो चाहे मथुरा हो, इन सभी जगहों को जिस तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया था, तो आज अयोध्या हो, बनारस हो, मथुरा हो, चाहे विंध्याचल धाम हो, नैमिषारण्य धाम हो, इन सभी जो धार्मिक आस्था से जुड़े जितने भी चाहे स्थल हो, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर की एक जगह है। तो आज इन सभी का जिस तरह से विकास जो है वो किया है, और चाहे नवरात्रि हो, उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, चाहे रामनवमी पे अखंड रामायण के पाठ की शुरुआत जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और साथ-साथ जितने भी यहाँ एक्सप्रेसवे हैं, चाहे सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे बलिया लिंक एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, और अगर प्रोडक्शन में देखें तो चाहे डिफेंस कॉरिडोर की बात हो, तो ये सारी चीजें जिस तरह से लगातार क्रम बाय क्रम चल रही हैं। आज इसी में हम जब लखनऊ हरदोई के बीच में अभी 1000 एकड़ भूमि पे जो टेक्सटाइल पार्क है, वो उसकी स्थापना हुई है। तो ये जो चीजें हैं, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे मेडिकल कॉलेजों की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, उसको अब इसी नेट की जो मूल्यांकन जो रहती है उसमें ए प्लस प्लस रैंक मिली है। तो ये एक एक ही चीज में नहीं है, वो हर हर सेक्टर में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, प्राइमरी स्कूल जो है उसमें उसमें जो हमारे यहाँ है उसमें उसमें भी जिस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, नहीं तो स्कूलों की ये हालत हो रही थी कि कहीं भी जो है दीवारें हैं या उनकी स्थिति सही नहीं है। तो लगातार जो काम जो हो रहा है उसमें जो स्कूलों में भी जो अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए जिस तरह से काम हो रहे हैं, पहले तो पुलिसिंग की भी ये व्यवस्था थी कि आपका क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा है, और देखें तो पीएसी की स्थापना नहीं हो पा रही है, या पुलिस लाइन की स्थापना नहीं हो पा रही है, या उनको उस तरह से जो एक सुविधाएं देनी चाहिए पुलिसिंग जो कर्मचारी हैं वो नहीं हो पा रही हैं, और फिर वो जिस तरह से दूसरे लोगों के सहयोग के साथ मिलके जिस तरह से चुनौतियों का सामना करके अपराधियों के साथ जूझना जिस तरह से पड़ रहा था, तो ये इन सभी चीजों में जो आज आज जो माहौल जो बदला है उत्तर प्रदेश का, वो निश्चित तौर पे वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसके कारण बदला है, और लगातार वो जो है वो आगे बढ़ रहा है। यस सर। और इसी का फायदा सर शायद अब आने वाले इलेक्शन में भी उनको मिलेगा, बीजेपी को, क्योंकि लगातार 2 बार योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। अगर तीसरी बार भी बनते हैं तो एक बहुत बड़ा अपने आप में उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतिहास बन जाएगा। तो सर आप हमारे साथ आज जुड़े और इसके चर्चा की सर। हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना डेवलप हो रहा है, ब्रह्मोस और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
उसके बाद फिल्म सिटी बन रही है। तो ये सारा देखते हुए तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने विकास को चुना है और शायद होपफुली आने वाले इलेक्शन में भी चुनेंगे। धन्यवाद सर, वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े और इस बात को लेकर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए सब्सक्राइब कर कर। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।